टिक टॉक, टिक टॉक। समय। हम इंसान पूरी जिंदगी इस समय के पीछे भागते रहते हैं। हम घड़ी की सुइयों को हराना चाहते हैं, हम और पैसा कमाना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं, और रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक घड़ी ऐसी भी है जो हमारे पैदा होने के साथ ही उल्टी चलनी शुरू हो गई थी, और जिस दिन वो घड़ी शून्य पर पहुंचेगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत, कोई डॉक्टर उसे एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कल्पना कीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये आपका भविष्य है। आप एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लेटे हैं। चारों तरफ मशीनों की बीप बीप आवाज आ रही है। आपके नाक पर ऑक्सीजन का मास्क लगा है। आपके हाथ में सलाइन की सुइयां चुभी हैं। आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, लेकिन आपकी पलकें मन भर भारी हो चुकी हैं। आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आपकी जुबान तालू से चिपक गई है। आप सुन पा रहे हैं कि बाहर आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके माता पिता रो रहे हैं। डॉक्टर आपस में फुसफुसा रहे हैं। उनका चेहरा बता रहा है कि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। और तभी, ठीक उसी पल, आपके सीने में एक अजीब सी घबराहट होती है। ये दर्द नहीं है, ये कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आपके शरीर के अंदर से बाहर की तरफ खींच रही है। आपके पैर के अंगूठे ठंडे पड़ने लगते हैं। वो ठंडक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। घुटने, जांघें, कमर सब सुन्न होता जा रहा है। और तब आपको वो भयानक एहसास होता है जिससे आप जिंदगी भर भागते रहे। आपको समझ आ जाता है कि ये दी एंड है, ये मेरा आखिरी समय है। उस आखिरी 1 मिनट में, जब डॉक्टर भी मशीनें बंद करने वाले होते हैं और जब आपकी सांसें उखड़ रही होती हैं, उस 60 सेकंड के छोटे से समय में आपके साथ क्या होता है? क्या आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या फिर कोई रोशनी दिखाई देती है? क्या सच में यमराज के दूत आपको लेने आते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है? आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके उस पार जाने वाला कभी वापस नहीं आया। आज हम विज्ञान के तथ्यों और गरुड़ पुराण के रहस्यों को मिलाकर मौत के उस आखिरी मिनट का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की। जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये एक झटके में होती है, दिल रुका और खेल खत्म। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि मौत कोई घटना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा हमारे दिमाग के अंदर होता है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मौत के मुंह से वापस आए लोगों पर एक बहुत बड़ा शोध किया। उन्होंने पाया कि जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है और फेफड़े सांस लेना छोड़ देते हैं, तब भी उसका दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं होता, बल्कि मौत के ठीक बाद के कुछ मिनटों में हमारा दिमाग किसी तूफान की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि मरते समय दिमाग में गामा वेव्स की एक बाढ़ सी आ जाती है। गामा वेव्स हमारे दिमाग की वो तरंगे हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब हम बहुत गहराई से कुछ सोच रहे होते हैं, या जब हमें कोई पुरानी बात बहुत शिद्दत से याद आती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में लास्ट रिकॉल या जीवन का फ्लैशबैक कहा जाता है। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के 70 या 80 साल जिए। उन सालों में करोड़ों पल थे, लेकिन मरते समय आपका दिमाग उन करोड़ों पलों में से चुन चुनकर सिर्फ वही यादें आपके सामने लाता है जो आपके दिल के सबसे करीब थीं। आपको अपना बचपन याद आता है, माँ के हाथ का खाना याद आता है, अपने बच्चे की पहली किलकारी याद आती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि सिर्फ अच्छी यादें नहीं आती। आपने जो गलतियां की, आपने जिसका दिल दुखाया, जो झूठ बोले, वो सब भी एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने चलते हैं। इसके अलावा विज्ञान एक और थ्योरी देता है जिसे डीएमटी रिलीज कहते हैं। डीएमटी एक ऐसा केमिकल है जो हमें सपने दिखाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के वक्त दिमाग अपनी सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में डीएमटी छोड़ता है। इसी वजह से मरते हुए इंसान को एक लंबी गुफा, उसके अंत में एक तेज सफेद रोशनी या अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं। डॉक्टर इसे हैल्यूसिनेशन या भ्रम कहते हैं। उनका मानना है कि दिमाग मौत के डर को कम करने के लिए हमें ये सब दिखाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भ्रम है,
या फिर विज्ञान जिसे भ्रम कह रहा है, वो असल में आत्मा की उस दुनिया में पहली झलक है जिसे मशीनें नहीं पकड़ सकती। चलिए अब विज्ञान की सीमाओं को पार करते हैं और चलते हैं वहां जहां से रहस्य शुरू होता है। विज्ञान शरीर की बात करता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का गरुड़ पुराण उस चेतना की बात करता है जो इस शरीर को चलाती है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसमें मृत्यु के एक एक पल का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु का वो आखिरी 1 मिनट हमारे पूरे जीवन का निचोड़ होता है। जैसे ही अंतिम समय निकट आता है, इंसान की बोलने की शक्ति सबसे पहले खत्म होती है। वो चिल्लाना चाहता है, अपने परिवार को कुछ बताना चाहता है, लेकिन शब्द गले में ही फंस कर रह जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति भी कम होने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अंतिम समय में जीवात्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है। ये 9 द्वार हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख और मलमूत्र के द्वार। आत्मा कहां से निकलेगी, ये पूरी तरह से उस इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। यहां एक बहुत बड़ा और खौफनाक सच छिपा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि जिस इंसान को अपनी देह, अपने घर और अपनी दौलत से बहुत ज्यादा मोह होता है, उसकी आत्मा आसानी से नहीं निकलती। उसे लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाल रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि पापी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसे इतना कष्ट होता है जितना कि 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, छाती में कफ जमा होने लगता है और मुंह से लार टपकने लगती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ दर्द ही होता है? नहीं, गरुड़ पुराण का सबसे डरावना हिस्सा अब आता है, यमदूतों का दर्शन। शास्त्र कहते हैं कि मरने से ठीक पहले इंसान की भौतिक आंखें बंद हो जाती हैं और एक दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उसे वो चीजें दिखने लगती हैं जो कमरे में मौजूद बाकी लोगों को नहीं दिखती। उसे यमराज के दूत दिखाई देते हैं। पापी व्यक्ति के लिए ये दूत अत्यंत भयानक होते हैं। उनका रंग कौवे जैसा काला होता है, आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं, उनके बाल खड़े होते हैं और उनके हाथों में पाश और दंड होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को पकड़ो, इसने जीवन भर सिर्फ अधर्म किया है। उन्हें देखकर मरता हुआ व्यक्ति भय से कांपने लगता है। वो बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। वो अपनी पत्नी या बच्चों की तरफ देखता है, मानो उनसे रक्षा की भीख मांग रहा हो। लेकिन यमदूतों के आगे कोई नहीं आ सकता। उस 1 मिनट में उसे अपनी पूरी जिंदगी के पापों का पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हर मौत डरावनी नहीं होती। जिसने जीवन भर सत्य का साथ दिया, जिसने कभी किसी का हक नहीं मारा और जिसने निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति और लोगों की सेवा की, उसकी मृत्यु एक उत्सव जैसी होती है। ऐसे पुण्य कर्म करने वाले इंसान को यमदूत नहीं डराते। गरुड़ पुराण कहता है कि उन्हें लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद यानी विष्णु दूत आते हैं। उनका रूप सौम्य और शांत होता है। उनके शरीरों से चंदन की खुशबू आती है। वे उस मरते हुए इंसान से कहते हैं, हे पुण्यात्मा, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, अब चलो, तुम अपने असली घर जा रहे हो। ऐसे इंसान की आत्मा शरीर को उतनी ही आसानी से छोड़ देती है जैसे कोई थका हुआ इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बल्कि एक संतोष और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। अब चलिए उस घड़ी को फिर से देखते हैं। अब हम उस आखिरी 1 मिनट का सजीव अनुभव करेंगे। कल्पना कीजिए आप बिस्तर पर हैं और सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं। 60 सेकंड बाकी हैं। आपके हाथ पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं। शरीर का तापमान गिर रहा है।
खून का दौरा पैरों से सिमटकर सिर्फ दिमाग और दिल तक रह गया है। 50 सेकंड बाकी हैं। आपकी आंखों के सामने अंधेरा गहरा होता जा रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे की लाइट बंद कर रहा हो। बाहर की आवाजें अब गूंज रही हैं, जैसे आप पानी के अंदर हों। 40 सेकंड बाकी हैं। आपका लाइफ रिव्यू शुरू होता है। वो सारे चेहरे, वो सारी यादें, वो सारे कर्म एक फ्लैश की तरह आपके सामने आते हैं। यही वो पल है जब आपको असली सच का पता चलता है कि ये पैसा, ये जमीन, ये घमंड सब झूठ था, सिर्फ कर्म सच थे। 30 सेकंड बाकी हैं। अब आपको वो परछाइयां दिखने लगी हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो आपको डर लगेगा, अंधेरा आपको निगलता हुआ महसूस होगा। अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपको एक तेज सफेद रोशनी अपनी ओर खींचती हुई दिखेगी। 20 सेकंड बाकी हैं। आपकी सांस उखड़ने लगती है। इसे डॉक्टर डेथ रैटल कहते हैं। गले से घरघराहट की आवाज आती है। ये आत्मा और शरीर के अलग होने का संघर्ष है। 10 सेकंड बाकी हैं। अब आपका दिल धड़कना बंद कर रहा है। दिमाग के न्यूरॉन्स आखिरी बार चमक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। एक आखिरी झटका, शरीर शांत और आत्मा एक नए सफर पर निकल गई। सन्नाटा। अब उस शरीर में कोई नहीं है। वो मशीनें अब सिर्फ एक सीधी लकीर दिखा रही हैं। पी। दोस्तों, मौत के इस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था। इसका मकसद आपको जगाना था। हम अक्सर सोचते हैं कि मौत तो बुढ़ापे में आएगी, अभी तो बहुत वक्त है, और इसी भ्रम में हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। हम नफरत पालते हैं, हम लालच करते हैं, हम दूसरों का दिल दुखाते हैं। लेकिन याद रखिए, वो आखिरी 1 मिनट कभी भी किसी का भी आ सकता है, और उस 1 मिनट में आपके बैंक बैलेंस, आपकी बड़ी गाड़ियां या आपकी डिग्रियां आपके काम नहीं आएंगी। उस आखिरी मिनट में अगर आपको सुकून मिल सकता है तो वो सिर्फ आपके अच्छे कर्मों से मिलेगा। गरुड़ पुराण और विज्ञान दोनों इशारों में एक ही बात समझा रहे हैं। आप यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ अपनी चेतना, अपनी यादें और अपने संस्कार लेकर जाएंगे। इसलिए आज रात सोने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, अगर आज आपका वो आखिरी मिनट आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास खुश होने के लिए अच्छे कर्मों की पोटली है या सिर्फ पापों का बोझ? जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ की नफरत और चिंता में मत गवाइए। हंसिए, मुस्कुराइए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने ईश्वर को हमेशा याद रखिए, क्योंकि अंत में सिर्फ यही याद रखा जाएगा कि आप इंसान कैसे थे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी तरफ से एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा पर भी ऐसा ही वीडियो बनाएं, तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर